जहाँ जहाँ राहुल जी की यात्रा गई है वहाँ पर जन सैलाब एकत्रित हुआ है। भाजपा के राज में, मोदी जी के राज में सिर्फ एक नफरत का माहौल देश में बना है। तो भाजपा की बौखलाहट है। शायद पहली बार ऐसा देखा है इतने अनुभवी मुख्यमंत्री जो लगभग 15 साल के सीएम हैं, आज वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनको मंचों पर जाकर लंबर करना पड़ रहा है। तो जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना वापस लागू की है, उसी के आधार पर हम मध्य प्रदेश में भी अगले साल अगर सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। भाजपा की बौखलाहट है क्योंकि उन्होंने देखा है पिछले 100 दिन में जहाँ जहाँ राहुल जी की यात्रा गई है वहाँ पर जन सैलाब एकत्रित हुआ है। और देश के इतिहास में बहुत सालों बाद एक इतने बड़े नेता इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं पूरे हमारे देश भर में, और विशेषकर जो जन समर्थन राहुल जी को मिल रहा है ये भाजपा सहन नहीं कर पा रही है। और जब संकट था कोविड का पिछले साल, तब तो कोई मापदंड नहीं थे। बड़ी बड़ी सभाएं मोदी जी की हो रही थी, भाजपा की हो रही थी, चुनाव किए जा रहे थे कोविड काल में, तब इनको संकट नहीं दिखा। लेकिन आज जब लगभग ना के बराबर केस हैं हमारे भारतवर्ष में, लेकिन चीन में ज़्यादा केस हैं, उसके आधार पर स्वास्थ्य मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद उनका बयान है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में और वर्तमान में भी जो एक पिछले 10 सालों में एक गलत छवि और जो एक भ्रम भाजपा ने फैलाया था राहुल जी के बारे में, वो भ्रम इस यात्रा ने ख़त्म कर दिया है। आज हर युवा, हर बुजुर्ग, माता बहनें स्वयं देख रही हैं कि राहुल जी देश के एकता के लिए पैदल चल रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, और उनका एक ही नारा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। क्योंकि पिछले 8 सालों में भाजपा के राज में, मोदी जी के राज में सिर्फ एक नफ़रत का माहौल देश में बना है, नकारात्मक माहौल पूरे देश में बना है। जो बातें किसान के हित में होनी चाहिए है, जो विषय महिलाओं के हित में होने चाहिए हैं, युवाओं की रोज़गार की बात होनी चाहिए है, ये सब विषय आज लोग भूल चुके हैं और सिर्फ नफ़रत के माहौल के आधार पर ये लोग राज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जब 26 जनवरी को राहुल गांधी जी कश्मीर पे तिरंगा लहराएंगे, उस दिन के बाद जो एक परिवर्तन पूरे देश में आएगा, उसके आधार पे 2023 में सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी और फिर 24 में देश भर में सरकार कांग्रेस की बनेगी। अगर मुख्यमंत्री को हर मंच पे जाकर किसी कर्मचारी को निलंबित करने की घोषणा करनी पड़ रही है, ये उनकी मजबूरी बन गई है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो कर्मचारी वर्ग है वो भी इन लोगों को नहीं मान रहा है गंभीरता से। शायद पहली बार ऐसा देखा है इतने अनुभवी मुख्यमंत्री जो लगभग 15 साल के सीएम हैं, आज वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनको मंचों पर जाकर लंबर करना पड़ रहा है। और आपने स्वयं सुना होगा 3-4 महीने पहले जो हमारे पंचायत मंत्री हैं सिसोदिया जी, उन्होंने मुख्य सचिव को निरंकुश कहा। शायद पहली बार ऐसा हुआ है 70 सालों में कि एक कैबिनेट मंत्री ने खुद की सरकार के चीफ सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है मध्य प्रदेश में, उनको ही निरंकुश कहा है। जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि ये स्वयं जो ये मंत्री हैं सरकार में, वो खुद के जो सरकार का पूरा जो प्रशासन का अमला है उस पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। वैसे भी जो आज सरकारी कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में, वो सरकार से परेशान हैं। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण आज हमारे कर्मचारी लोग परेशान हैं, चाहे मुद्दा प्रमोशन का हो या उनके वेतनमान का हो, या फिर जो सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना का। कमलनाथ जी ने वादा किया है कि अगर अगले साल 2023 में सरकार कांग्रेस की बनती है मध्य प्रदेश में, तो जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना वापस लागू की है, उसी के आधार पर
हम मध्य प्रदेश में भी अगले साल अगर सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे पूरे राज्य में। और बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि वो स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने कोविड काल के महामारी के समय निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा की थी, उस समय ऐसे बहुत सारे डॉक्टर थे, नर्सेस थे जो जिनके पास नौकरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि उस समय लोग कम मिल पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोविड काल में अस्पतालों में खुद की जान को जोखिम न रखने के कारण नहीं जा रहे थे अस्पतालों में। ऐसे समय में नई हायरिंग की गई थी अनेक जिलों में, सब जिलों में अनेक एमबीबीएस डॉक्टरों को, आयुष डॉक्टरों को, नर्सेस को संविदा पर लिया गया था ताकि जो संकट था महामारी का पिछले 2 साल का, उसमें वो सेवा दे पाएँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे ही कोरोना महामारी ख़त्म हो गई, उसके बाद उन सभी डॉक्टरों को, नर्सेस को पद से बाहर कर दिया। कितनी बेशरम सरकार है। एक तरफ महामारी में इनका पूरा उपयोग किया, लेकिन हमारी मांग तो ये थी कि जिन लोगों ने निस्वार्थ सेवा दी थी कोविड काल में, उनको स्थायी करना चाहिए था, परमानेंट करना चाहिए था। और जो संविदाकर्मी हैं जो 20-25 साल से संविदा पर हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि उनको फुल टाइम किया जाए, परमानेंट किया जाए। और उनकी जो वेतन आज है संविदा कर्मचारी की, कहीं 8,000 रुपये, कहीं 9,000 रुपये, और अगर हम प्रतिदिन उसका अनुमान लगाएंगे तो मुश्किल से वो 300 रुपये प्रतिदिन का उनको वेतन मिल रही है। और जो श्रम विभाग के जो नियम है कि एक मजदूर को भी उससे बेहतर वेतन मिलनी चाहिए है, ये स्थिति है कर्मचारियों की भाजपा के राज्य में।